साइन 2 थीटा, ये क्या होता है फॉर्मूला। अच्छा इसके पहले कुछ आ जाओ, एक मिनट दिया ही रहे। अगर मैं बात करूं आपसे कि साइन बताइए a प्लस बी क्या होता है, मैथ वाले स्टूडेंट जो +2 में मैथ लिए हुए थे बताइए। साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन, बढ़िया। अच्छा अगर इसमें माइनस हो जाता तो यहाँ पर भी माइनस आ जाता, नहीं ये होता ना, यहाँ पर भी माइनस आ जाता। दूसरे फॉर्मूले की मैं बात करूँ, कॉस की मैं बात करूँ, कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी की बात करूँ, आपका मैथ था, आपका मैथ था, क्या हो जाएगा कॉस कॉस ए इंटू कॉस बी, या प्लस या माइनस, आर यू कंफर्म माइनस, लॉक किया जाए। गलत मत बोलिए, ध्यान में रखिए, ठीक है। माइनस होता है साइन ए इंटू साइन बी, ये ध्यान रखिए। जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। इसके लिए ठीक है, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, अगर इसने माइनस लिखा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, उल्टा। एक ही फॉर्मूला में डबल कर दे रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। सर ऐसा क्यों कंडीशन अप्लाई किए सर? कहाँ पर कंडीशन अप्लाई किए हुए हैं, सेकंड में cos a प्लस बी इक्वल टू ये cos a। माइनस होता ही है, फॉर्मूला ही होता है, बस आपको जस्ट अभी ये याद रखना है, ठीक है, कि कॉस ए प्लस बी जो होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, अगर ये माइनस हुआ तो यहाँ पर क्या होगा प्लस हो जाएगा, एक ही फॉर्मूला में दो लिखा हुआ है, ठीक है। थर्ड की मैं बात करूं, 10 ए प्लस बी, ए प्लस बी की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा आपका, कोई बताएंगे। 10 ए प्लस 10 बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। देखिए ये होता है जी, अगर ये माइनस होता तो यहाँ पर क्या होता माइनस, और यहाँ पर क्या होता प्लस, एक ही फॉर्मूला में, ध्यान रहे, ठीक है। फोर्थ कॉट वाला आप कर लेंगे, कॉट वाला भी पूछता है, कॉट वाला हो जाएगा, देख नो लेंगे। सर, क्या नो, नहीं हो पाएगा। ये कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है। 10 बी प्लस 10 बी, यहाँ पर क्या होगा, ऊपर में क्या होगा 1, हाँ, कॉट ए कॉट बी इंटू में कॉट बी, और डिवाइड में क्या होगा, कंफर्म है, कॉट ए प्लस कॉट बी। अगर ये माइनस होता तो ये प्लस हो जाता और ये माइनस हो जाता, ये ध्यान में रखेंगे आप, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आगे चल करके आपको यूजेस होंगे ये सब फॉर्मूले, ठीक है। कोई भी आपका ब्रांच हो, बीसीए हो, बीएससी आईटी हो, बीबीएम हो, जो भी हो, मैथ तो आपको छोड़ेगा नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही। फिफ्थ, चलिए 4 ही, और कुछ होता है क्या इसमें, चलिए 4 ही, ये 4 याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़े, ठीक है। कितने हुए थे, फिफ्थ, ये दूसरे कैटेगरी का टाइप का है। जैसे अगर मैं बोलूं अब बताओ साइन 2 थीटा तो क्या होगा, इसी फॉर्मूले में देखिए आप, इसको प्रूफ क्या है कि ए और बी क्या कर दीजिए आपस में बराबर कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा
साइन 2a हो जाएगा, या ए और बी को क्या करें थीटा थीटा रख दें, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, क्या दोनों एक ही हो जाएगा ना। फॉर्मूला लाने का ये तरीका है। साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा 6 नंबर। अच्छा इसका कुछ और भी फॉर्मूला होता है क्या, साइन 2 थीटा का और कोई फॉर्मूला होता है क्या, किसी और को पता है, टेन के फॉर्मेट में, टेन के फॉर्मेट में कुछ याद है क्या? मुझे थोड़ा कुछ याद आ रहा है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कैन यू वेरीफाई इट, कैन यू वेरीफाई इट, वेरीफाई करने का मतलब क्या ये सही है या गलत है, कैसे करेंगे आप जो लिखे हम। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा होगा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा होगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अच्छा ये टेन थीटा है तो इसको आप साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि हमारा लिखा हुआ सही है। बात समझ में आ रही है। कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा कैसे लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, याद है, इसलिए तो पढ़ा रहे हैं, जो भूले हुए हो सीखो। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर एक में ही में कन्वर्ट करना, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा पहले से एक साइन स्क्वायर थीटा है वो भी माइनस में, तो दोनों मिलकर के क्या होंगे -2 साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस के फॉर्मेट में आप चेंज करना चाहें तो साइन को चेंज करोगे तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा क्या, तो आपके पास दो फॉर्मूले यहाँ से भी मिलेंगे, ये हुआ 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, अच्छा ये बोल रहे थे, ओके 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बढ़िया। अच्छा इसको और भी लिख सकते हैं क्या कुछ, 1 2 3 और भी कुछ हो सकता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सारे ट्रिकोमेट्री के बुक में मिल जाएंगे, कोई एक अच्छा सा बुक आप देखते हैं तो, लेकिन फिर भी मैं आपको सामने फेस टू फेस आपको प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, ठीक है। सेवन, अगर मैं बात करूं टेन 2 थीटा तो क्या होगा 2 10, उसी फॉर्मूले में ये जो पहले वाला फॉर्मूला था ना अपने पास, ये फॉर्मूला था a प्लस बी, इसमें a और b को क्या कीजिए थीटा थीटा कर दीजिए, तो थीटा प्लस थीटा क्या होगा 2 थीटा होगा ना, और ये क्या हो जाएगा, तो अलग से फॉर्मूला नहीं बनता है, कोई बोले तो इस तरह से ही प्रूफ कर सकते हैं आप। तो 2 10 थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी तरह से आप कॉट कॉट 2 थीटा का फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉट 2 थीटा का फॉर्मूला, यहाँ देखिए आप कॉट की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉट थीटा। आप चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पहले जैसे टाइप का क्वेश्चन। तो इतने सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, और भी आइए, और कुछ छूट रहा है, टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा क्या होगा, देखिए 10 पाई बाई 4 होगा क्या, तो 10 पाई बाई 4 का वैल्यू कितनी होती है 1, माइनस क्या हो जाएगा 10 थीटा, नीचे में क्या होगा 1 प्लस ना 1 प्लस 10 45 इंटू 10
थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन। तो ये भी याद रखेंगे आप, सारा याद रहना चाहिए आपको ऐसे। इसमें अगर प्लस की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, और भी है, याद आता है तो मैं बताता हूँ इसमें थोड़ा। चलिए कुछ एक छोटा सा प्रॉब्लम देखते हैं कुछ। अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे ये बताइए साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितनी है? साइन 15 डिग्री की वैल्यू कैसे हो, कितनी होगी? कोई बता सकते हैं? √5। कोई नहीं जानते हैं? नो वन। और ऑनलाइन, ऑनलाइन 1/2 होगा सर, साइन 15 डिग्री का। 1/2 होगा। कैसे होगा 3 1/2? हाँ, इतने भी चालाक नहीं है कि आप लोग गूगल से भी सर्च कर करके बता दें, इतने फास्ट भी नहीं, थोड़ा बहुत चलता है यार। चलो, मोबाइल सभी के हाथ में है, ठीक है, और खास तौर से जो घर पर हैं वे तो कर ही सकते थे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। साइन 15 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बहुत सारे तरीके हैं। चलिए, कॉस 2 थीटा जो होता है, कॉस 2 थीटा, उसको क्या लिख सकते हैं आप? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी फॉर्मूला हमने पढ़ाया था ना आपको। इसमें आप क्या कीजिए, थीटा के वैल्यू को आप क्या कीजिए, 15 डिग्री ले लीजिए, 15 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? पुट 30 कॉस, कॉस कितना हो जाएगा? 30, कॉस 30 डिग्री। अच्छा, इस साइड क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू शायद आपको पता होगा, √3/2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्री। बस निकल गया, और क्या। इधर लेके चले आइए, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस √3/2। सही लिख रहे हैं? आपको ये देखो, यहां से आप करोगे साइन स्क्वायर 15 डिग्री इक्वल टू, इसको आप लीजिए, ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। क्या 4 हो जाएगा? साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अच्छा, इसको आप लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? Sir, root is 3 minus 1 upon 2 root 2. हाँ वही आएगा, बट अभी इसको करते हैं। यहाँ पर कैसे करोगे आप? यहाँ पर ऐसा काम कीजिए कि ये 2√3 है ना, एक फॉर्मूले पर ला रहे हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उस पर ला रहे हैं। हालांकि यहाँ भी सही है, कैन आई राइट? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे में, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा माइनस 2√3, ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ तक आप नोट करें। स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो बुक में मिलता है उस पर ला रहा हूं मैं। हो सकता है, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आपकी बातों को आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, आ रहे हैं, उससे भी आ रहे हैं। तो यहाँ तक नोट हो गया? ओके, दैट मीन्स कि साइन स्क्वायर 15 डिग्री इक्वल टू
4 माइनस 2√3 अपॉन में 8 था। अच्छा, इसको देखियो कैसे लिख सकते हो आप, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये हम a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मेट पर ला रहे हैं, a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्मेट पर। तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 8। देखिए तो ये 4 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4 को हमने क्या किया ना, 3+1 लिख दिया, और 3 को हम √3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या, तो फिर देखिए ये 3 हो जाएगा। मैथमेटिक्स इसी को बोलते हैं, मतलब आपको एकदम नजर होना चाहिए कि भाई एक एक छोटे छोटे चीजों को कर ले। तो आपके ये हो गया ऐसा, तो ऐसा। तो अब इससे क्या फायदा हुआ हमारे पास, ये किसी का माइनस का होगा क्या, ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नहीं तो कह सकते हैं ना √3 माइनस ए, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, ओके, ये किसका आया वैल्यू, साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अच्छा, इसको और भी आप कर सकते हैं, 8 है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए तो ऐसा लिख सकते हैं। अब स्क्वायर स्क्वायर तो दोनों ऊपर नीचे है, या रूट चढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यानी कि साइन स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर नहीं रह जाएगा, साइन 15 डिग्री रह जाएगा, और इसकी वैल्यू √3 - 1 अपॉन 2√2 होगा। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिजल्ट मिला। ठीक है, याद रहेगा आप साइन 15 डिग्री की वैल्यू। हाँ, आइए आप कुछ बोल रहे थे, हाँ बोलिए कौन सा। बढ़िया, देखिए बहुत अच्छा दिमाग लगाएं। आइए दूसरे तरीका मैं बता रहा हूँ, इनको नोट हो गया था क्या, लीजिए यस सर। और पीछे नोट करना सीखना सीखिए भाई, पहले से तो जानते हो, बस उसको आपको आप रिमाइंड करवा रहे हैं कैसे कैसे करते हैं चीजों। सब आपने +2 में पढ़ा होगा, +2 के जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हुए तो पढ़े ही होंगे, बाकी जो हो सकते हैं कि बीकॉम हो तो उनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, कंप्लीटेड। स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए मोबाइल में, ऐसे ये वीडियो अपलोड भी हो रहा है, धीरे धीरे कुछ कुछ कर रहे हैं, देखते हो आप लोग, समय नहीं मिलता होगा। ठीक है, ओके। उन्होंने बोला कि सर ये जो आपका साइन 15 डिग्री निकालने की बात हो रही है, कि लड़के ने बोला कि इसको साइन 15 डिग्री को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्या यही ना। तो अभी फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, साइन a - b का फॉर्मूला पढ़ा था, तो इस पर ये a का काम करेगा और ये क्या काम करेगा, b का काम करेगा। 45 डिग्री जो काम करेगा वो किसका काम करेगा, a का काम करेगा, और 30 डिग्री जो है हमारा b की तरह ट्रीट करेगा। तो उस हिसाब से इस फॉर्मूले में लगा देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब ये वैल्यू को आप रख दीजिए तो आपके पास एक ही बार में आ जाएगा, 1 अपॉन में √2, और ये क्या हो जाएगा, √3/2, और ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन √2 इंटू 1/2। देखिए 1/2 क्या होगा, 2√2 एलसीएम हो जाएगा, तो आप 2√2 एलसीएम ले लीजिए, और यहाँ पर क्या बचेगा, √3 - 1। देखिए एक ही बार में ये सिंपल तरीके से आ गया। ठीक है, तो सवाल है कि हमें हर एक फार्मूला हमें हर एक तरीके से आना चाहिए, हमें हर एक तरीके से आना सीखना है। ये नहीं है कि मतलब जैसे एग्जाम में रहेगा तो हम इस तरीके से बनाकर निकल जाएंगे, लेकिन सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सभी चीजों को आना चाहिए।
जरूरी है, ठीक है। कोई बोल दिया कि 60 माइनस 45, उससे भी हो जाएगा। नहीं, साइन 60 माइनस 45, उससे भी आ जाएगा, कर लीजिए। तो मैंने आपको होमवर्क में दिया cos 45 डिग्री क्या होगा, tan 15 डिग्री क्या होगा, 15 डिग्री cos में, और tan में क्या क्या हो सकता है, कितनी वैल्यू आ सकती है। हो जाएगा। कुछ नोट करने वाली बात है। मुझे बताइए कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा का मैक्सिमम, सब लोग जानते हैं भाई, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ऊपर। अच्छा, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1। कॉस थीटा की बात किया जाए तो कॉस थीटा मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू, क्यों -1 नहीं होता है क्या, 0? अच्छा, चलिए, कुछ कुछ चीजें आप लोग जानते हैं, अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं आपसे कि मुझे ये बताइए कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी हो, गलत है, इतना आसान थोड़ी है। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पता कर, चलिए सिखाता हूँ। सपोज दैट कुछ ये फंक्शन होगा, कुछ मान लीजिए आप, कुछ ऐसा हो, तो ये उन्हें मान लिया कि ये एफ थीटा का कोई फंक्शन हो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को सिखाते हैं। इसको आप थोड़ा ऐसे लिख लो, देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा इसको, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो अभी तो भी वही है। बट क्या है, मैथ बनाने के लिए भाई उसके तरीके हम लोग लाते हैं भाई कि उस फॉर्मेट में लाया जाए जिससे आसानी से सॉल्व हो सके, उस फॉर्मेट में जब तक नहीं पूछेगा तब तक हम लोग वर्क नहीं कर पाते हैं। चलिए ठीक है, ये देखिए कोई ट्रेंगल है, ठीक है। अगर हमने क्या किया, ये कुछ, ये थीटा है, इसको हमने ए माना, ये ए और बी माना, ये ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया, बी स्क्वायर, ठीक है होगा। तो आप क्या करिए, यहाँ से आप देखिए, इसको थीटा नहीं है, कुछ और मान लो आप, थीटा नहीं।
इसको आप अल्फा मानिए, ठीक है, अल्फा या फाई मान लो। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि ये बताइए कि साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा क्या? अच्छा, कॉस अल्फा की मैं बात करूं तब क्या होगा? बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा, ये देखिए, इतनी की वैल्यू को हम लोग साइन अल्फा लिख सकते हैं क्या यहाँ पर, और इस वैल्यू को हम लोग कॉस अल्फा लिख सकते हैं क्या? तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लिख देते हैं, यहाँ तक नोट करें आप। डायरेक्ट हम नहीं बोल सकते हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू है ना मैक्सिमम 1 होगी और कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी, इसलिए a प्लस बी होगा। ऐसा नहीं होता है, उसके पीछे कारण है, बताता हूं। कंप्लीटेड, ओके। तो यहाँ पर आप आइए, तो हमारे पास जो एफ ऑफ थीटा, जिसको हमने एफ ऑफ थीटा से डिनोट किया है, वो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और आप देखो इस वैल्यू को क्या बोल सकते हैं? साइन साइन अल्फा, साइन अल्फा, और उसके बगल में क्या था? कॉस थीटा था, ठीक है, उसके बगल में कॉस थीटा, पहले साइन थीटा था, सॉरी ये साइन थीटा था, साइन थीटा था, यहाँ पर क्या था? साइन थीटा प्लस क्या था? ये क्या होगा? ये वैल्यू यहाँ पर क्या रख सकते हैं आप? कॉस अल्फा, और पहले से कॉस थीटा मौजूद है, कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा। ऐसा हो सकता है क्या? अब मेरे को बताइए कि ये किस चीज का फॉर्मूला होगा? ये किसका फॉर्मूला आएगा? किसका आएगा? नहीं, गलत है, ध्यान से देखिए, किसका होगा फॉर्मूला? ध्यान से देखिए, cos a plus b। कॉस ए प्लस बी होगा। देखो कॉस में क्या होता है, दो यहाँ पर एक साइन, दोनों ही साइन होता है और दोनों ही कॉस होता है। अगर ये प्लस है तो क्या होगा? फॉर्मूले में माइनस आएगा ना, तो कॉस थीटा माइनस अल्फा है ना, कॉस थीटा माइनस अल्फा ये होगा क्या? अब देखिए, ये कॉस जो आया अपने पास, तो कॉस आया, तो कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो थीटा कुछ भी आप रख दीजिए यहाँ पर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, 2 करोड़ 20 करोड़ ये थीटा कुछ भी हो जाए, राम श्याम मोहन कुछ भी हो जाए, वो एक ही होगा मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर आप जब देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो अपने पास आया, ये, तो इस पे डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी? कॉस थीटा माइनस अल्फा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, ठीक है। अच्छा, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? कॉस थीटा माइनस अल्फा, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। तो अगर ये मैक्सिमम वैल्यू होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? ये तो क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म है, तो ये एफ थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ थीटा मैक्सिमम, दैट इज, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 ना, तो 1 तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसके कारण। अच्छा, इसकी मिनिमम वैल्यू की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट, ये माइनस होने के कारण यहाँ पर माइनस आ जाएगा। नहीं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी आपके पास, यहाँ पर देखिए, बैक जा रहा हूँ, कि जब भी आपके पास ये क्वेश्चन दिया रहा है ऐसा, ठीक है, और बोले कि आप बताइए इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, तो आप क्या करेंगे? तुरंत इसका स्क्वायर करके रूट कर देंगे। तो रूट करेंगे तो क्या होगा? प्लस वाला क्या होगा? मैक्सिमम, और माइनस वाला क्या होगा? मिनिमम होगा, ठीक है, नोट करें। अब देखिए, बहुत सारा सवाल उठ रहा होगा दिमाग में। यहाँ पर जैसे किसी ने, बच्चे ने पूछा कि सर ये साइन अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही क्यों माने? कॉस अल्फा भी तो मान सकते थे इसको, कॉस अल्फा लेंगे तो ये साइन हो जाएगा, ठीक है।
आप कॉस भी करके करेंगे तब भी वह आ जाएगा। उस कंडीशन में फॉर्मूला चेंज होगा, जो कॉस के फॉर्मेट में आ रहा है फॉर्मूला वो साइन के फॉर्मेट में फॉर्मूला आएगा। ठीक है, यहाँ साइन थीटा प्लस अल्फा आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये माइनस लगा करके चलिए आज यहीं तक छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप अटेंडेंस अभी लेंगे ऑनलाइन, जाना नहीं है।